गुड मॉर्निंग एवरीवन। विशेष पांडे बीटेक की चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन हम आज आपको कुछ पढ़ाएं इससे पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। और जो आप शेयर करते हैं उससे आपके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को, कुछ और लोगों को जानने की जो उनके अंदर जिज्ञासा होती है उसकी पूर्ति की जाती है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में आपसे ये बोला था कि हम आर्टिकल्स को अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज हम आपके लिए लाए हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ए, एन और द का यूज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आज हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल आर्टिकल का दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। अगर डिफिनिट आर्टिकल को हम कहते हैं द का मतलब है डिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे आपके सामने इसका डिफिनेशन यहाँ पे आया हुआ है कि इट जनरली पॉइंट्स आउट। यहाँ पे आपके सामने आया है, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कहने का मतलब है कि ये जनरली वहां पे हम पॉइंट आउट करते हैं आर्टिकल्स को। द का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम किसी पर्सन के बारे में किसी प्लेस के बारे में या फिर किसी वस्तु के अबाउट में हम बताते हैं, वहां पे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल की। इंडिफिनिट आर्टिकल हमारा क्या होता है, ए, एन। ठीक, ए और एन हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में आपसे बोला था कि ए का यूज और एन का यूज कहाँ करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं ए और एन का, जिसे हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। वहां पे अगर हम डिफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो डिफिनिट आर्टिकल्स में पीछे क्या लिखा हुआ था, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। पीछे लिखा था इट जनरली पॉइंट्स आउट। यहाँ पे पॉइंट्स आउट है, बट यहाँ पे अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पे इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट है। ठीक है, मतलब कि डिफिनिट आर्टिकल आपका क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस थिंग को वो पॉइंट आउट करता है, उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो आपका ए और एन है ये किसी भी जनरली पर्सन्स को पॉइंट आउट नहीं करता है। ये सीधा सा मतलब है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डज नॉट। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डज नॉट, और डज नॉट का मतलब है नहीं। डज नॉट का मतलब है नहीं। डज नॉट का मतलब है नहीं। तो इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे आप किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर किसी भी थिंग को आप पॉइंट आउट नहीं करते हो। ओके, सो हम यहाँ पे दा के कुछ रूल्स देख लेते हैं। दा के यहाँ पे हम कुछ रूल देख लेते हैं। पहला रूल यहाँ पे है, विथ यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट्स। विथ यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट्स मतलब कि दुनिया में जो, संसार में जो, वर्ल्ड में जो यूनिक हो, इकलौता हो, उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सन। क्या लिखा है, द सन। अगर हम यहाँ पे सन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम सन की बात कर रहे हैं तो सन तो संसार में, दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही है, एक ही है, सिंगल है, डबल तो है नहीं। तो ये सन क्या है, हमारा सिंगल है। तो जो भी यहाँ पे यूनिक है, अब पहली बात तो सिंगल है, दूसरी बात यूनिक है, आपको दूसरा सन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब सूर्य निकलता है मॉर्निंग में, सुबह के टाइम, तो तीन चार सूर्य एक साथ निकलने लगता है। साउथ में अलग निकलता है, ईस्ट में अलग निकलता है, नॉर्थ में अलग निकलता है। ऐसा तो होता नहीं है, एक ही सन निकलता है। ठीक है, तो हम उसी सन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा यूनिक है।
दूसरा है यहाँ पे द अर्थ। द अर्थ का मतलब है कि अर्थ क्या है हमारा, पृथ्वी। अर्थ का मतलब होता है हमारा पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी हमारा एक ही है। हम कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, मतलब पृथ्वी गोल है। तो हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, जो कि सिंगल है। आगे लिखा है द मून, जैसे हमारा सन सिंगल है वैसे ही हमारा मून सिंगल है। ठीक, एक है तो मतलब यूनिक है। प्रेसिडेंट, अगर हम देखो प्रेसिडेंट से पहले यहाँ पे द लगा हुआ है, ये हिस्सा यहाँ पे आपको शायद ये थोड़ा सा ये चीज यहाँ आ गया है, आप इतना अंडरस्टैंड करना, ये द यहाँ पे, या मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये द प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये द प्रेसिडेंट। अच्छा, जब हम द प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट अगर आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो एक ही होते हैं, सिंगल होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कई सारे राष्ट्रपति हो गए हों। हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ अलग हैं, अमेरिका में अलग होंगे, ठीक है। और आपके साउथ वहाँ पे चेन्नई में अलग होंगे, सॉरी चाइना में अलग होंगे, इंग्लैंड में अलग होंगे। इंग्लैंड में वैसे प्रेसिडेंट नहीं चलता, वहाँ पे राजकुमारी वगैरह चलती हैं, ठीक है। आज भी वहाँ राजा प्रजा का वाला तांत्रिक चल रहा है, तंत्र मंत्र। तो इंग्लैंड की बात अलग है फिलहाल। ठीक, लेकिन जितने भी आपके कंट्री होते हैं, हर एक कंट्री में अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक कंट्री में एक ही प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आपके क्या हो गए, यूनिक हो गए। ठीक, अगला यहाँ पे द सीईओ। सीईओ का क्या मतलब है यहाँ पे, व्हाट इज सीईओ। सीईओ, सीईओ का मतलब होता है किसी भी कंपनी का मालिक। सीईओ का क्या मतलब होता है, कंपनी का मालिक। ठीक, किसी भी कंपनी का मालिक होता है, इसे कहते हैं सीईओ को यहाँ पे कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, ये आपका सीईओ का यहाँ पे फुल फॉर्म है। क्योंकि जो सीईओ होता है आपका, अगर जो कंपनी के मालिक होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक, वो अलग बात है कि एक ही कंपनी को कोई पार्टनरशिप में लोग ओपन करते हैं, बट मालिक क्या होते हैं, एक ही होते हैं। मालिक आर द सेंस जो उसका हेड होते हैं। हेड का क्या मतलब है, जो उसमें ज्यादा पैसा लगाए होते हैं, ठीक है। तो सीईओ एक होते हैं, इसलिए इससे पहले भी हम द लगाते हैं। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं द वर्ड की। अच्छा, जब हम द वर्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो संसार दुनिया तो एक ही है ना, अलग तो है नहीं, तो यहाँ पे द वर्ड हो गया। ठीक, यहाँ पे द वर्ड हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं द स्काई, आगे हम बात करते हैं द स्काई। स्काई का मतलब होता है आसमान। आसमान भी एक ही होता है। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट में हम आपको एक शब्द में कहें तो कहने का मतलब है कि जहां पे आपका यूनिक कोई चीज पाया जाए, जहां पे आपका कोई इकलौता पाया जाए, वहां पे हम दा का यूज करते हैं। उस वर्ड से पहले हम दा का यूज करते हैं। ओके, सो अगला हम देखते हैं यहाँ पे विथ एडजेक्टिव रिफरिंग ऑफ टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपुल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एडजेक्टिव लिखा हुआ है द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। ओल्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे ओल्ड का मतलब पुराना नहीं, यहाँ पे ओल्ड का मतलब बुढ़ापा है। यहाँ पे ओल्ड ओल्ड का मतलब बुढ़ापा है। ठीक, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ओल्ड का मतलब बुढ़ापा है। जो लोग बुढ़े हो जाते हैं ना, जैसे मान लो हमारे घर में बुढ़े हो जाते हैं तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बुढ़े बुढ़े कह के। ठीक, बट हमें उनको रिस्पेक्टली बात करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे संस्कार होते हैं। सो तो ओल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें यंग का मतलब युवा होता है। ठीक, युवा आपने बहुत सुना होगा, युवा नेता, यंग लीडर। ठीक,
युवा हो गया। तो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। चलो अब यहाँ पे रिच देख लो, जैसे आपका ओल्ड वैसे यंग, जैसे आपका रिच वैसे पुअर। ये जो रिच है आपका, रिच का क्या मतलब होता है? धनी। रिच का क्या मतलब होता है? धनी। जैसे धनी वैसे गरीबी, रईस अमीर, गरीबी। इसलिए इससे पहले हम क्या किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके। सो अगला हम देखते हैं इसका यूज। कुछ ऐसे फेमस बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे फेमस पर्वत, कुछ ऐसे फेमस इमारतें। ठीक है, जो प्रसिद्ध हो, बिल्डिंग हो, इमारतें हो, पर्वतें हो। ठीक है, उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि द ताजमहल। ठीक, द ताज महल। अच्छा, ताजमहल क्या है हमारा? हम्म, बिल्डिंग है, इमारतें हैं। कुतुब मीनार, जब लाल किला एक ही है। टावर, ग्लोब, एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा फेमस बिल्डिंग्स हो, बहुत ज्यादा फेमस कहीं भी हो, ये जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं वही हो। कहीं भी अगर आपको लग रहे हो कि बहुत ज्यादा फेमस जो चीज है, बहुत फेमस है, तो आप इतना मान के चलो कि उससे पहले दा लगना है। अगर कहीं भी आपको बहुत फेमस बिल्डिंग्स मिल गए, इमारतें मिल गए, बहुत ज्यादा पर्वतें मिल गए, तो वहां पे आप दा यूज कर सकती हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब लास्ट है यहाँ पे हमारा विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब होता है यहाँ पे कि अब फैमिलीज का ये मतलब नहीं है कि आपका नाम। फैमिलीज का मतलब है कि आपके नेम का जो टाइटल है। ठीक है, आपके नेम का जो टाइटल है, मान लो कि आप का नाम करण सिंह राठौर है। और आपके घर में, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि आपका नाम क्या है? करण सिंह राठौर। अब आपको क्या करना है कि हमें इनवाइट करना है आपको। अब जब हम आपको इनवाइट करेंगे, अच्छा अगर आपको अकेले इनवाइट करना है तो ठीक है, हम आपका नाम लिख के दे दे रहे हैं कार्ड में। लेकिन जब मुझे आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट करना है, तब हम क्या करेंगे? अब एक एक को तो हम देंगे नहीं ना कार्ड। एक एक को तो हम देंगे नहीं कि आपके बच्चे को अलग से देंगे, आपके मम्मी को अलग से देंगे, आपके पापा को अलग से देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही कार्ड लेते हैं, उस कार्ड पे क्या लिख देते हैं? राठौर्स, द राठौर्स। तो हम आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर लिए। ठीक, तो वैसे ही जो आपके नेम का टाइटल्स होते हैं, उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल होगा द राणास, द खान्स, द टाटास, द गुप्तास, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। एक बार हम दा का रूल एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का। द का यूज पहले तो जो पहला पॉइंट आपके सामने है, उस पॉइंट में अगर हम बात करें तो द का यूज हम किसी भी यूनिट के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे द सन, द अर्थ। दूसरे में हम एडजेक्टिव से पहले द का यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। तीसरे में है हमारे पास की फेमस बिल्डिंग्स, जो हमारे पास प्रसिद्ध इमारतें, बिल्डिंग्स हैं, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। और लास्ट है हमारा विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, मतलब कि फैमिली के नेम से पहले हम, उनके नेम के टाइटल से पहले हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। फाइन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ से देखने से पहले, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल देखने से पहले हम आपको ए और एन का थोड़ा सा यूज बता दें। वैसे हमने पिछले क्लास में बताया भी था ए और एन का यूज, बट यहाँ पे आपका देख लो। यूज ऑफ ए का यूज हम वहां करते हैं जहां पे कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट। अच्छा, कॉन्सोनेंट जब होगा तो वहां पे कॉन्सोनेंट हमारा क्या होगा? हमने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि जो हमारा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू,
आर एस टी यू, सॉरी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कॉन्सोनेंट होता है। अच्छा, कॉन्सोनेंट का मतलब है कि जो आपका वावल्स ना पाया जाए, जब इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए। ठीक, अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कॉन्सोनेंट और वावल्स। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपके सामने लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि यार इंग्लिश में स्पेलिंग तो आ रहा है लेकिन हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है, तो हम इंग्लिश के पहले लगाते हैं। नहीं, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का जो हो रहा हो तो वही आपको उसी के अकॉर्डिंग ए और एन लगाना है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, तो मतलब कहने का मतलब है कि पूरा पूरा आपको ध्यान कहाँ पे देना है, इंग्लिश वाले पे नहीं, हिंदी पे देना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें लोग वो कहते हैं कि हम देखते कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। हमें दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। दिखाया जा रहा है इंग्लिश का लेटर लेकिन प्रोनाउंसिएशन कराया जा रहा है हिंदी का। तो इसलिए हमें क्या करना है, हिंदी वाले प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। ठीक, अभी हम थोड़े से एग्जांपल आगे देखेंगे लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं वावेल्स। अच्छा, वावेल्स की बात कर लें, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा आपका। एंड प्लीज चैनल को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो एन का यूज अगर हम करें तो एन हमारा क्या है, वावेल्स। वावेल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ए ई आई ओ यू। ठीक, वावेल्स का मतलब हो जाता है ए ई आई ओ यू। अब जब वावेल्स का हमारे पास 5 ही वावेल्स होते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि बिना आर्टिकल्स के आपका कोई एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता। विदाउट आर्टिकल्स का आपका एक भी सिंगल सेंटेंस कंप्लीट कभी नहीं होता, आप देख लेना। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको ए ए एंड द का यूज आपको करना ही करना है। तो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखने के बाद बताऊंगा ये। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू की यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका स्वर में होता हो। ठीक है, जैसे आ ई ओ ओ, अंगा, ऐसे कुछ आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं, इतना क्लियर होगा कॉन्सोनेंट का यूज और वावेल्स का यूज। ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख के आया है। पहला एग्जांपल आपके सामने है, ए बॉय। अब यहाँ पे बॉय को अगर हम बोलें बाय, तो ऐसे कुछ लिखा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आ रहा है, बाय आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ए लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका द है। ये द बॉय हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये निकल के आ रहा है यूनिवर्सिटी, यू। ठीक, यूनिवर्सिटी निकल के आ रहा है यहाँ पे। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से देखोगे, यूनिवर आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे यू आ रहा है, या आ रहा है क्या अब यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स देखोगे तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, यू लिखा है, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई। यहाँ पे अगर
इंग्लिश का देखेंगे आप तो इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखा गया है, यू का एन होना चाहिए, राइट, यू का एन होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बताया, ए ई आई ओ यू जहां पे पाया जाता है यहाँ पे एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। अच्छा, ए किस लिए है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ए इसलिए है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में हुआ है यू, प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी में हुआ है यू, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है ए। क्लियर। आगे हम देख लेते हैं द पेन। ठीक, ये हो गया द पेन। आगे है द ईयर। वैसे ये है ऑनेस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये है दी ऑनेस्ट। ठीक, यहाँ पे अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो ए बॉय, दी बॉय, यहाँ पे ध्यान से देखना प्रोनाउंसिएशन इसका किसका हुआ है, बाय का हुआ है, मतलब बी का हुआ है, प्रोनाउंसिएशन बी का हुआ है, बी का हुआ है, यहाँ पे यू आया है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ए और दा का यूज हमने किया है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं, अब यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं। हमने यहाँ पे बोला था ना आपसे कि हम आपको लास्ट में कुछ बताएंगे, सो यहाँ पे आप देख लो क्या बताने वाले हैं। देखो, अच्छा आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बार बार यहाँ पे एक दो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, द, दी, जबकि दोनों का मीनिंग यहाँ पे हो रहा है द, राइट। दोनों का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, द निकल के आ रहा है। जो इसका इंग्लिश निकल के आ रहा है, इंग्लिश दोनों का डी निकल के आ रहा है या दा निकल के आ रहा है। टी या ची, मतलब कि इसका इंग्लिश जो है दोनों का इक्वल है, इसका इंग्लिश जो है दोनों का इक्वल है, इसका प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग अलग हो जा रहा है। ठीक, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा। ठीक, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड एक रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में हम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।